क्या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर के आपको धोखा दे रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने जहर घोल दिया है? आपकी खुशियों पे जैसे ग्रहण सा लग चुका है, आपकी ज़िंदगी जैसे अंधेरों में चली गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़, ओके। और मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखना है, बाकी का छोड़ देना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप आपको करना है। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन करके अपनी रीडिंग्स कभी भी बुक करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या आ रही हैं आपकी एनर्जीज़। पहले कुछ आपका पास्ट चेक करते हैं, क्या हुआ है आपके साथ, फिर देखेंगे क्या चल रहा है इन लोगों की लाइफ में, क्या है पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो चलिए, ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। चलिए ओके, फर्स्ट कार्ड निकाल लेते हैं। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, ओके। सो फर्स्ट आया है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड, ओके। सेकंड कार्ड आया है इंटेंसिटी, सॉरो, राइपनेस, रीबर्थ, फाइटिंग। इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों आया है? ट्रांसफॉर्मेशंस। इंटेंसिटी का कार्ड क्यों आया है? इनर वॉइस। सॉरो का कार्ड क्यों आया है? द माइजर। राइपनेस का कार्ड क्यों आया है? चेंज। रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस। फाइटिंग का कार्ड क्यों आया है? मैच्योरिटी। वाओ वाओ वाओ। सो देखिए, ये कार्ड्स बहुत अमेजिंग रीडिंग्स आज आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से हो रही हैं, इतनी तेज़ी से हो रही हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये स्पीड क्या है। मतलब कितनी तेज़ी से आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं। आपने बहुत झेला है इस रिश्ते में, इस थर्ड पार्टी के आने के बाद। उससे पहले चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, इस थर्ड पार्टी के आने से पहले ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। आपका रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, ज़िंदगी बहुत फ़्लो में चल रही थी और आप फ़्लो के साथ चले जा रहे थे। खुशियाँ आ रही थी, एन्जॉयमेंट आ रहे थे, सेलिब्रेशंस आ रहे थे और बहुत बहुत लाइफ पॉजिटिव चल रही थी। बट जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बदली हैं, वो चीज़ों ने वो अजीब हरकतें आपके हस्बैंड की या आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं आपको दुख दे रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं। ये थर्ड पार्टी जब से आपकी ज़िंदगी में आई है तब से खुशियों का तो जैसे दी एंड हो चुका है। यहाँ पर दुखों ने आपको घेर रखा है, परेशानियों ने आपको घेर रखा है, दर्द में आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लग रही हैं, जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लग रही है, वापस से अचानक से क्या हो जाता है, बैठे बैठे पर्सन अजीब बिहेव करने लग जाते हैं। अजीब सा चीखना चिल्लाना, बिना मतलब का मिसबिहेव। अगर आपके किड्स हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों पे चीखना चिल्लाना, आपके साथ फिज़िकल वायलेंस करना, आपके साथ उल्टी सीधी बकवास करना। अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप में हैं तो भी जैसे ही आपको लगता है कि अब चीज़ें ठीक हो रही हैं, अब थोड़ा पॉजिटिव होता चला जा रहा है माहौल, वहीं पर माहौल ख़राब कर देती है ये थर्ड पार्टी। बहुत बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं, बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चेंज हो रही हैं और ये चेंजेस जो आपके पर्सन के अंदर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं झगड़ों में बदल रहे हैं।
अगर आप चाह भी रहे हो शांति से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, घर में ही अपने आपस में ही दोनों चीज़ें सॉल्व कर लो, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ झगड़ा करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ जो भी इश्यूज़ होते हैं वो खुंदस आपके ऊपर निकालते हैं, आपके रिलेशंस पे, आपके बच्चों पे, आपके ऊपर इस कदर चीज़ों का रिएक्शन देते हैं कि चीज़ें लड़ाई में बदल जाती हैं। बात तो नहीं होती है, खैर ठीक है, बात तो नॉर्मल होती ही नहीं है, और अगर नॉर्मल बातों से शुरू भी होती है तो वो झगड़े पे ही ख़त्म होती है। सो ये काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, और इसी के साथ आप ये चाहते हो कि सब चीज़ें कैसे सॉल्व हो जाए, बस ये ख़त्म हो जाए, वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि अब आपसे ये दर्द, ये दुख बर्दाश्त हो नहीं रहा है। अब आप कई लोगों से बात कर रहे हो, आप कई रीडर्स से बात कर रहे हो, आप कई जगह बात डिस्कस कर रहे हो, कितने लोगों से आपने ये बात शेयर भी की है कि किस तरीके से ये चीज़ें ठीक करें, किस तरीके से पार्टनर को वापस लेकर के आएँ, पर धीरे धीरे करके माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। सो गोइंग विद द फ्लो को क्लैरिफाई कर रहा था यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन। सो आप ज़िंदगी में जाने की, सीधे फ़्लो करने की, जैसे लाइफ जा रही है वैसे फ़्लो करने की कोशिश तो कर रहे थे, और इसी फ़्लो में आपको पता ही नहीं चला कि कब ये सब थर्ड पार्टी सिचुएशन चालू हुआ और आप बदल गए। आप पहले हंसने मुस्कुराने वाले इंसान थे, अपनी ज़िंदगी को जी भर के जीने वाले इंसान थे। अचानक से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया, आप बदल गए हो, आप पहले से ज़्यादा शांत हो चुके हो, आप पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप पहले से ज़्यादा टूट चुके हो। हंसने का मन नहीं करता, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ दुख भर गया है ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी के आने के बाद। जिस इंटेंसिटी से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको इनर वॉइस आती है, आपको अंदर से आवाज़ आती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। सो अगर आपकी इनर वॉइस रीयूनियन है तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन, और अगर आपकी इनर वॉइस कर्मा है तो ज़रूर लिखेगा कर्मा, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक्स ज़रूर आएंगे। जो बोया है वो ही इन लोगों को काटना पड़ेगा, जो दूसरों को दिया है वो ही मिलेगा। दुख दोगे तो कई गुना हो करके वापस आएगा, ये लोग भूल जाते हैं। जब कर्मा आता है तो ऊपर वाले की लाठी बहुत ज़ोर से पड़ती है और उसमें आवाज़ भी नहीं होती है। सो आपकी इनर वॉइस कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, जिसने भी ट्रबल दिया है, उसकी लाइफ में भी ये सब दुख आने चाहिए, ये सब तकलीफ़ें आनी चाहिए। इस थर्ड पार्टी को इसका कर्मा मिलना चाहिए। ये थर्ड पार्टी इतनी गंदी शक्ल की है, इतनी गंदी नीयत है इस थर्ड पार्टी की, आपकी लाइफ में तकलीफ़ें दे दी हैं इसने। आपका पार्टनर, आपका पैसा, आपका सुख चैन, घर संसार सब कुछ लेकर के भाग गई है ये थर्ड पार्टी। इतना नर्क बना दी है इसने आपकी ज़िंदगी। चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश कर रहे हो, एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो खुद में। आप खुद तक को बदलने के लिए तैयार हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ बात करना चाहते हो, बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो कि बताओ जो कुछ भी होगा हम कोशिश करेंगे बदलने की, चेंज लाने की। बट आपके पार्टनर को एहसास ही नहीं हुआ कि किस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं, किस थर्ड पार्टी, मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं है इस थर्ड पार्टी का, और इस थर्ड पार्टी में घुसे जा रहे हैं। कई बार समझाने की कोशिश की, गाइडेंस लेने की आपने कई लोगों से कोशिश की, समझने की कोशिश की, इनको भी समझाने की कोशिश की, आपने हेल्प मांगी कई लोगों से, सपोर्ट के लिए आप कई लोगों के सामने आपने हाथ फैलाए कि कोई तो मदद कर दो। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, लेकिन आप लोगों ने अपने घर तक में, अपने रिलेशंस में, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया है कि आपकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आया हुआ है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो तकलीफ़ में आ जाएं। सो ये तकलीफ़ आप में से कई लोग अकेले झेल रहे हो। इतनी लड़ाई हो गई है, इतने झगड़े हो चुके हैं कि आप अब थक चुके हो। अब आप या तो आप खुद ही अलग हो चुके हो,
या तो आप खुद ही शांत हो चुके हो, इतनी मैच्योरिटी अब आपके अंदर आ चुकी है कि अब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते हो, कर ही नहीं सकते हो। पहले से ज़्यादा बहुत चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आए हैं, और ये बदलाव जो आए हैं ना, उसने आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया है, बदल के रख दिया है। बहुत मैच्योर आप हो चुके हो। पहले ज़रूर आप हंसने खेलने वाले इंसान थे, इमैच्योर इंसान थे, एक बच्चे वाला दिल था आपका, है ना। सिर्फ प्यार मांग रहे थे और कुछ भी नहीं चाह रहे थे, और डेडिकेशन से प्यार कर भी रहे थे, कनेक्शन फील कर भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर सारे कनेक्शंस फेल हो गए आपके, सारे बातें फेल होती चली जा रही हैं, रिश्ते फेल होते चले जा रहे हैं, और आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि अब क्या होगा। ये इतनी नेगेटिविटी क्यों आ गई है रिश्तों में, क्यों बदनामी हो रही है, क्यों आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी ठीक नहीं है। हो सकता है कई लोगों ने समझाने की भी कोशिश की हो आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर को सोचने समझने को ही तैयार नहीं है। सो अब देख लेते हैं क्या हो रहा है इन लोगों की लाइफ में। 9 ऑफ कप्स का कार्ड, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे पहले आई है। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले यहाँ पर आ गया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आ गई है। द टावर आ चुका है। एस ऑफ कप्स आ गया है। हाई प्रिस्टेस, द डेविल। देखिए कितना घटिया और कितना गंदा मजाक यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने किया है। देखो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट करती है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें छुपाती है। इसके दिल में इतने राज हैं, इतने सीक्रेट्स इसने मन में रखे हुए हैं कि आपके पार्टनर तक पहुँचे भी नहीं हैं, वो चाह कर भी समझ नहीं पा रहे हैं। इतना चीज़ें ये सीक्रेट रखती है, छुपाती है। कई लोगों की ज़िंदगी में आप लोग फील कर पाएंगे कि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक या स्पेल या कुछ इस तरीके का काम भी करवा रखा है कि अचानक से आपके पार्टनर ने आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, आपसे नफ़रत करने लगे हैं, आपकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं है। इतनी घिनौनी है ये थर्ड पार्टी, इतनी गंदी चालें चल रही है ये थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये समझ में आएगा कि इस थर्ड पार्टी ने कितनी ज़िंदगी नर्क बना रखी है। सो धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को ये एहसास हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी ऐसे अंधेरों में लेके जा रही है पर्सन की ज़िंदगी कि शायद उन अंधेरों से निकल पाना, उन तूफ़ानों से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अभी ये आपके पार्टनर को डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आप अगर विश कर रहे हैं कर्मा, आप अगर विश कर रहे हैं यहाँ पर रीयूनियन, तो आपकी विशेस बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो आपकी विशेस बहुत जल्द पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बहुत जल्द जागेगा। कार्मिक्स चल रहे हैं, इन दोनों का रिश्ता इस कदर टूट करके बिखर जाएगा। ये जो इसने गंदे काम किए हैं, ये जो ब्लैक मैजिक इसने किया है, ये बैकफायर होने वाला है इसके ऊपर। बहुत बहुत बुरी तरीके से इनका ये रिश्ता टूटने वाला है, और ये संभालना चाहें तो भी नहीं संभाल पाएंगे। इस कदर यूनिवर्स यहाँ पर खेल रचने वाली है कि सब कुछ इनका बिखर जाएगा। सच्चाई इस थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी कि इसने झूठ बोला है। इसकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी राज हैं जो इसने छुपाए हुए हैं। तो जैसे जैसे ये परतें खुलेंगी, जैसे जैसे ये राज खुलेंगे, आपके पार्टनर इससे दूर होता चले जाएंगे और आपकी तरफ आने के लिए यहाँ पर मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं। सो एस ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी तरफ इमोशंस आ जाएंगे इस पार्टनर के, कहीं ना कहीं इससे नफ़रत हो जाएगी इस पार्टनर को, और आपके साथ एक कनेक्शन वापस से रीबिल्ड करना चाहेंगे, वापस से वो चीज़ें रिन्यू करना चाहेंगे, ठीक करना चाहेंगे। सो अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप लोगों का रीयूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्मा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्द इनके कर्मा यहाँ पर आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो इन लोगों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर अगर ये शादी कर चुके हैं तो इनका डिवोर्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपको पास्ट में हर्ट हुआ है, पास्ट में आपको चोट पहुंची है,
उस चीज़ का रिलीफ़, पेन का रिलीफ़ बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। सो अपने दिल खोल के तैयार हो जाइए, इंतज़ार कीजिए उस समय का जब आपकी इच्छा पूरी होगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। आप खुद देखेंगे इनका कर्मा, आप खुद देखेंगे इनकी तकलीफ़। सो ये थे आज के कार्ड, ये थे आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए। लाइक करने में क्यों कंजूसी दिखाते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस पॉजिटिविटी की ज़रूरत और किसी को हो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का दिल से। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।